हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो होने जा रहा है सदर्न इंडिया और डेक्कन इंडिया के ऊपर। तो अगर भारत के दक्षिण भाग की बात करें तो ये ना केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ के राज्यों ने राजनीति, कला, साहित्य और संस्कृति में स्वर्णिम अध्याय लिखे। सातवाहन, चालुक्य, पल्लव, पांड्य और चेर जैसे स्टेट्स जो थे वो साउथ इंडिया की इन्होंने एक नई पहचान लिखी। तो चलिए आज हम इसी बारे में समझते हैं साउथ इंडिया के इन महान डायनेस्टीज़ के बारे में। तो इनमें से कुछ डायनेस्टीज़ हमने अलग से डिस्कस करी थी, जैसे सातवाहन डायनेस्टी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो है उस पर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो संगम पीरियड के अंडर में हमने चेराज, चोलाज और पांड्यास के बारे में जाना था। तो अभी हमारा जो बच रहा है वो बच रहा है चालुक्याज और पल्लवास। तो अभी एज अ होल मैं इसे बताऊंगा, इसमें हम सातवाहन भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, चोला, पांड्या, चेराज ये सब डिस्कस करेंगे, लेकिन जो चालुक्याज और पल्लवास बचा है इन्हें मतलब और अच्छे से देखेंगे इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सदर्न इंडियन डायनेस्टीज से। तो अब देखा जाए तो सदर्न इंडिया ने भी एक वाइटल रोल प्ले किया था एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो इनमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ थी। तो मौर्याज और गुप्ताज के डिक्लाइन के बाद नॉर्थ में तो डायनेस्टीज़ कई सारी एमर्ज हुई, साथ ही साथ साउथ इंडिया में भी कई सारी नई डायनेस्टीज़ एमर्ज हुई। अब इन डायनेस्टीज़ इन स्टेट्स को इनके पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। अब इन डायनेस्टीज़ के बात करें तो सबसे पहले आती है हमारी सातवाहन डायनेस्टी। तो सातवाहन डायनेस्टी इनका रीन देखिए फर्स्ट सेंचुरी BCE से लेकर के थर्ड सेंचुरी AD तक रहा है। तो ये पहली मेजर डायनेस्टी थी डेक्कन में आफ्टर द मौर्याज। अब इनकी जो कैपिटल थी वो थी प्रतिष्ठान या फिर पैथान, आज का पैथान टाउन, महाराष्ट्र। अब इनके इंपॉर्टेंट रूलर की बात करें तो वो थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो इन्होंने पैटर्नाइज किया ट्रेड और बुद्धिज़्म को। अब इन्होंने क्या किया था, कॉइन इशू करे थे प्राकृत और लोकल लैंग्वेजेस में। इन्होंने कई सारे ट्रेड रूट्स को कंट्रोल किया था साउथ और नॉर्थ के बीच में। तो ये थे हमारे सातवाहन। अब चालुक्याज, इन पे पीछे कोई लेक्चर नहीं बनाया, कोई वीडियो इन पे नहीं बनाया, तो इन्हें अच्छे से देखते हैं। तो चालुक्याज जो थे वो 543 से लेकर के 755 AD तक इन्होंने रूल किया। इनकी बात करें तो पुलकेशिन फर्स्ट जो थे इनके फाउंडर थे। और सबसे फेमस रूलर की बात करें तो ये थे पुलकेशिन II। तो पुलकेशिन II वही पुलकेशिन II हैं जिन्हें अभी हमने अपने कल के वीडियो में देखा था, जिन्होंने हर्षवर्धन को डिफीट किया था। तो देखिए वही है, डिफीटेड हर्षवर्धन। अब एहोल इंस्क्रिप्शन की बात करें, जो कि एक यूलॉजी, यानी कि यूलॉजी का मतलब होता है आपका प्रशस्ति, रिटन बाय हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति। तो एहोल इंस्क्रिप्शन जो है वो रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया, जो कि इनका कोर्ट पोएट था। अब इन्होंने क्या किया, एक एम्बेसडर जो था पर्शियन किंग खुसरो सेकंड के पास भेजा। कब, 625 AD ने, और सेम एक इन्होंने उनकी तरफ से रिसीव भी करा। अब ह्यून सेंग जो थे, अब देखिए ये क्योंकि ये हर्ष के कंटेम्प्रेरी हैं, तो ह्यून सेंग इनके भी किंगडम में आए थे। ह्यून सेंग वही चाइनीज़ ट्रैवलर हैं जिनको हमने अपने पिछले वीडियो वर्धन डायनेस्टी में डिस्कस किया था। अब इनकी कैपिटल की बात करें तो वातापी या बादामी है, जो कि प्रेजेंट डे बीजापुर में है, कर्नाटक के। अब इसके अलावा बात करें तो पल्लव रूलर जो थे जिनका नाम था नरसिंह वर्मन, उन्होंने चालुक्य किंगडम को इन्वेड किया और उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को मार दिया और वातापी को कैप्चर कर लिया, जिसकी वजह से इन्हें वातापी कोंडा का टाइटल दिया गया। वातापी कोंडा का मतलब होता है कॉन्करर ऑफ वातापी। अब इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो इन्होंने कई सारे टेम्पल्स को प्रमोट किया, आर्किटेक्चर को प्रमोट किया। ये फेमस हैं रॉक कट टेम्पल्स के लिए, बादामी में, ऐहोल में और पट्टाडकल में, पट्टाडाकल जो भी इसे बोला जाएगा, उसके लिए ये फेमस है। अब चालुक्यास जो थे इनके फ्यूडेटरीज के द्वारा इनको उखाड़ फेंका गया, जो कि कौन थे, राष्ट्रकूटास। तो राष्ट्रकूटास जो कि इनके फ्यूडेटरीज थे उन्होंने इनको उखाड़ फेंका और अपना साम्राज्य स्थापित किया। अब चालुक्य या वसेरा या डेक्कन स्टाइल के बारे में जानते हैं। तो कई तरह के चालुक्यन टेम्पल्स हैं, जिनमें से पहला है वेसार स्टाइल। वेसारा स्टाइल या वेसार स्टाइल टेम्पल है, जिनमें क्या क्या आते हैं, जिनेंद्र टेम्पल जिसे कि मेगुती टेम्पल भी कहा जाता है। उसके अलावा विष्णु टेम्पल एहोल में है, लाद खान टेम्पल जो कि गॉड सूर्य को डेडिकेटेड है,
उसके अलावा दुर्गा टेम्पल, ये सब एहोल में है, इस वजह से इसे टाउन ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें करीब 70 टेम्पल्स हैं। इसके अलावा सेकंड स्टाइल की बात करें तो नगर स्टाइल, जिसमें कि पापनाथा टेम्पल आता है जो कि पत्तादकल में है। द्रविड़ स्टाइल टेम्पल की बात करें तो विरूपक्ष टेम्पल और संगमेश्वरा टेम्पल जो कि पत्तादकल में है। अब इनके बाद बात करते हैं पल्लवास की। तो पल्लवास का जो रीन रहा वो 575 से लेकर के 897 एडी के बीच में रहा। तो देखिए ऐसा इनके बारे में काफ़ी कुछ डाउटफुल है, लेकिन ऐसा आप मान सकते हैं पॉसिबली जो पल्लवास थे वो एक लोकल ट्राइब थे जिन्होंने अपना अथॉरिटी इस्टेब्लिश किया टोंडई मंडलम में। अब ये ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल हिंदूज थे और इनका जो कैपिटल था वो कांचीपुरम या फिर कांची में था। अब चालुक्यास और पल्लवास दोनों ने ही अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करने की कोशिश की लैंड बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा। तो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का जो फर्टाइल लैंड था उस पे दोनों ने, चालुक्यास ने भी और पल्लवास ने भी, अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करने की कोशिश करी। अब इनके इंपॉर्टेंट रूलर की बात करें तो ये वही हैं नरसिंह वर्मन। 630 से 668 एडी का इनका रीन रहा है। इन्होंने चालुक्य कैपिटल वातापी को ऑक्यूपाई कर लिया था 642 एडी में, जो अभी हमने पीछे देखा है, और इन्होंने वातापी कोंडा का टाइटल लिया था, कॉन्करर ऑफ वातापी। अब पल्लवास जो थे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंडियन कल्चर को साउथ ईस्ट एशिया में भी ज़्यादा स्प्रेड करा है। अब इनके जो कंबोडिया में इनके बारे में काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। जावा जो एक ये आपका द्वीप है वहाँ पर भी इनके इस निशान अभी तक मिलते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो इन्होंने फेमस शोर टेम्पल और रॉक कट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम बिल्ट कराए थे। ये ग्रेट पैटर्न्स थे संस्कृत और तमिल लिटरेचर के। आगे इनके आर्ट के बारे में बात करें तो टेम्पल आर्किटेक्चर पर्टिकुलरली द्रविड़ स्टाइल में पल्लवास के अंडर में बने थे। 4 स्टेजेस में इन्हें कहा जा सकता है। पहला जो था वो था महेंद्र वर्मन के टाइम पे, महेंद्र वर्मन ग्रुप कहा जा सकता है इसे। ये 600 से 630 एडी था। तो ये टेम्पल एट भैरव कोड़ा, तो ये नॉर्थ आरकॉट डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा अनंतेश्वर का टेम्पल अंदावल्ली में है, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ। उसके अलावा नरसिंह वर्मन या मम्मला, इनका रीन ये है। और मंडपा टेम्पल्स, सप्त पगोड़ाज, मम्मलपुरम में इनके टेम्पल हैं, महाबलीपुरम जो कि अब का है, और रथ टेम्पल भी हैं। तो ये सब टेम्पल और आर्ट के बारे में है। राजसिम्हा जो कि नरसिंह वर्मन ग्रुप भी माना जाता है इसे, 680 से 720 एडी के बीच में है ये। और ये कैलाश नाथ टेम्पल और वैकुंठ पेरुमल टेम्पल कांची का इन्होंने बनवाया था। शोर टेम्पल मम्मलपुरम का ये इन्होंने बनवाया था। उसके अलावा चौथा ग्रुप है हमारा नंदी वर्मन अपारिजीत जिनका नाम था, इनका ये रीन था 879 से 897। तो ये मुक्तेश्वर और मातांगेश्वर का टेम्पल इन्होंने बनवाया कांची में। उसके अलावा परशुरामेश्वर टेम्पल बनाए इन्होंने गुड्डी मल्लम में। तो ये थे पल्लव आर्ट के एग्जाम्पल्स। अब पांड्याज हमने पीछे देखा हुआ है। तो ये एंशियंट तमिल डायनेस्टी थी, इनकी कैपिटल मदुरई थी। कंट्रीब्यूशन थी इनकी, इन्होंने तमिल लिटरेचर को प्रमोट किया संगम असेंबलीज़ के थ्रू। ये हमने अपने संगम पीरियड के वीडियो में देखा था, इन्होंने तमिल लिटरेचर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। अब इन्होंने ट्रेड की थी रोमन एम्पायर्स के साथ में, रोमन सिक्के मौजूद थे इनके एरिया में, तो उससे हमें पता चलता है। चेरास की बात करें तो ये प्रेजेंट डे केरला रीजन के आसपास का एरिया है। कैपिटल इनकी वंजी थी। कंट्रीब्यूशन अब ये स्पाइस ट्रेड के लिए जाने जाते हैं, स्पेशली विथ रोमन्स के साथ इनका भी ट्रेड था। संगम लिटरेचर को सपोर्ट किया है, ये हम पीछे देख चुके हैं। आगे देखते हैं। तो ये मैंने कुछ गुप्ता और पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी और उनके फाउंडर्स की एक लिस्ट बना दी है। तो आप लोग इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, मैं तो बोलूँगा आप लिख लो, ज़्यादा अच्छा है। तो इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनकी फाउंडर्स क्या थे। इस तरह से MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कई बार मैचिंग क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये आप लोग एक बार देख लेना अच्छे से। आगे देखते हैं। अब की फीचर्स की अगर बात करें डेक्कन और साउथ इंडियन स्टेट की, तो देखिए सीधा सीधा इन्होंने ट्रेड को प्रमोट किया। मैरी टाइम ट्रेड इन्होंने प्रमोट किया, क्योंकि दोनों साइड से समंदर था। रोम के साथ इनका अच्छा ट्रेड होता था, साउथ ईस्ट एशिया के साथ इनका ट्रेड होता था।
टेम्पल आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुए हैं, रॉक कट टेम्पल जिनमें से मेन है। स्ट्रक्चरल टेम्पल भी बने हैं। रीजनल लैंग्वेजेस की ग्रोथ हुई है, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा। बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ, जैनिज़्म स्प्रेड हुआ, हिंदुज़्म स्प्रेड हुआ। ये सब डेक्कन में हुआ अंडर सदर्न इंडिया स्टेट्स में। अब लेगेसी की बात करें तो डेक्कन और साउथ इंडियन स्टेट जो थे वो एनरिच्ड थे इंडियन कल्चर, और इनका कंट्रीब्यूशन जो ट्रेड, आर्ट और आर्किटेक्चर और लिटरेचर में रहा है ये काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो ये इनकी लेगेसी है। तो इनकी लेगेसी जो है वो ऐसे ही इंस्पायर करते रहेगी इंडिया के कल्चरल आइडेंटिटी को, और आज भी इनकी लेगेसी इसे इन्फ्लुएंस कर रही है। तो ये था हमारा वीडियो डेक्कन और साउथ इंडिया के ऊपर। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।